यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल हटा दिया जाए तो आसमान कैसा दिखाई देगा? आपका आसमान जो है वो काला दिखाई देगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे जो सीधे आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। आपके पेपर में आपको ये क्वेश्चन छपे हुए मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है? तो दमा के रोगी को जो है वायु के स्थान पर हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है। मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह कौन वैज्ञानिक था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो थे आपके कार्ल वॉन फ्रिश। कार्ल वॉन फ्रिश को जो है आपको मधुमक्खियों की भाषा समझने के लिए क्या दिया गया था? नोबेल अवार्ड दिया गया था। मधुमक्खियां जो है अलग अलग तरह का डांस करती हैं और उस डांस के माध्यम से ही वो अपने ग्रुप में संवाद करती हैं, कम्युनिकेशन करती हैं, और उसी डांस को आपके कार्ल वॉन फ्रिश ने समझा था। इसके लिए इन्हें नोबेल अवार्ड मिला था। किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो आकाश जो है नीला आपकी स्कैटरिंग या प्रकीर्णन की घटना के कारण दिखाई देता है। डीजल इंजन में ज्वलन किससे उत्पन्न किया जाता है? तो डीजल इंजन में जो है इग्निशन किससे उत्पन्न किया जाता है? डीजल इंजन में जो इग्निशन है, जो ज्वलन है, ये आपके डीजल इंजन में जो इग्निशन है, जो ज्वलन है, ये आपका दमा के रोगी को वायु के स्थान पर किस घटना के जो आपका डीजल इंजन होता है इसमें इग्निशन या ज्वलन जो है ये आपके संपीड़न के कारण या कंप्रेशन के कारण उत्पन्न की जाती है, ठीक है। डीजल इंजन में ज्वलन या इग्निशन किससे उत्पन्न किया जाता है? तो ये आपके ईंधन के संपीड़न या कंप्रेशन से उत्पन्न किया जाता है, इग्निशन या ज्वलन, ठीक है। किसी तेल की क्षमता के लिए किस मात्रक का व्यवहार होता है? तो ये आपके एम्पियर घंटा का होता है, ठीक है। किसी तेल की क्षमता के लिए किस मात्रक का व्यवहार होता है? ये आपका होता है एम्पियर घंटा का। तार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में आपका टाइलिन एंजाइम पाया जाता है और ये टाइलिन एंजाइम आपके पाचन क्रिया को शुरू कर देता है, इसीलिए कहा जाता है कि भोजन का पाचन आपके मुख से प्रारंभ हो जाता है। मृदा विज्ञान किसका अध्ययन है? तो मृदा विज्ञान जो है आपके मृदा का अध्ययन है। पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? आपके मृदा का अध्ययन है। किस में मौसम परिवर्तन के अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है? तो आपका समशीतोष्ण क्षेत्र में होता है, ठीक है। किसमें मौसम परिवर्तन के अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है? तो मौसम परिवर्तन का जो आप ज्यादातर मौसम परिवर्तन की घटनाएं देखोगे तो वो किस क्षेत्र में देखोगे? समशीतोष्ण क्षेत्र में आपको मौसम परिवर्तन की अधिकतर घटनाएं देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। न्यूटन की गति, दिव्य मेरा गेट लगा देना। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम व्यंजक प्राप्त होता है। तो आपके जो न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है उसका व्यंजक जो है वो आपका बल का व्यंजक होता है और न्यूटन की गति के दूसरे नियम को ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं, ठीक है। और ये आपका इसका व्यंजक क्या है? बल का व्यंजक है ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम। डीएनए के मूल मात्रक है। तो डीएनए के मूल मात्रक है आपके न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। डीएनए का मूल मात्रक क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है डीएनए का मूल मात्रक। आपका जो डीएनए होता है ये आपका किससे बना होता है? ये आपके न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स और फॉस्फेट से बने होते हैं आपके डीएनए। फॉस्फेट शुगर होती है और न्यूक्लिक एसिड होता है। और डीएनए का जो मूल मात्रक यानी कि आपकी यूनिट होती है वो होती है आपकी न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है, ये आपका कहता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। नेक्स्ट है कि एक तो ना इसको बेटा टांग, वायुमंडलीय दाब का माप किससे किया जाता है? तो वो बैरोमीटर से किया जाता है, वायुमंडलीय दाब का माप, ठीक है। वायुमंडलीय दाब का माप किससे करते हैं? बैरोमीटर से करते हैं। आपने सुना होगा ये क्वेश्चन सुना होगा कि वायुमंडल में पारे का एकाएक गिरना,
तो इसका मतलब है कि तेज आंधी तूफान के साथ में बारिश होनी है। और अगर वो धीरे धीरे गिरता है तो इसका मतलब है कि मौसम आपका कैसा रहेगा, साफ रहेगा। बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक किस देश के थे? तो बैक्टीरिया की खोज करने वाले आपके वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक जो थे ये हॉलैंड के थे। ठीक है, हॉलैंड के थे आपके बैक्टीरिया की खोज करने वाले आपके वैज्ञानिक। सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। तो बैक्टीरिया की खोज जो है ये आपके ल्यूवेनहॉक ने की थी। और ये आपके ल्यूवेनहॉक कहाँ के थे? ये आपके थे हॉलैंड के थे। और इन्होंने किसकी खोज की थी? बैक्टीरिया की खोज की थी। और बैक्टीरिया को पादप कहा जाता है। तो इसे पादप बैक्टीरिया को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है आपकी कोशिका भित्ति होती है और कोशिका भित्ति पादप सेल में होती है, ना कि आपकी जंतु सेल में। ठीक है, साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं। जो साबुन के घोल के जो बुलबुले बनते हैं वो कैसे दिखते हैं? रंगीन दिखते हैं। और वो इसलिए रंगीन दिखते हैं क्योंकि जब उन पे प्रकाश पड़ता है तो उसका क्या हो जाता है? व्यक्तीकरण हो जाता है, इंटरफेरेंस हो जाता है लाइट का, जिसके कारण क्या होता है? आपके साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं। जीवाणु को किस कारण से, बैक्टीरिया को किस कारण से पादप माना जाता है? क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि इनकी जो कोशिका होती है उसके बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसलिए इन्हें पादप माना जाता है। जीवाणु को किन कारकों के द्वारा पादप? मानव रक्त में श्वेत कणिकाओं का आकार होता है, कितना होता है? मानव रक्त में श्वेत कणिकाओं का आकार 0.7 mm होता है। ठीक है, मानव रक्त में श्वेत कणिकाओं का आकार कितना होता है? 0.7 mm होता है मानव रक्त में श्वेत कणिकाओं का आकार। व्हाइट WBC व्हाइट ब्लड सेल्स का आकार कितना होता है ब्लड में, ह्यूमन ब्लड में? तो ये होता है आपका कितना? 0.7 mm। वेसेक्टोमी तथा ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, वेसेक्टोमी तथा ट्यूबेक्टोमी क्या है? तो वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी जो है ये आपके संतानोत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए, पुरुषों की नसबंदी को वेसेक्टोमी तथा महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, संतानोत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए जो है आपकी पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी कहते हैं। और महिला नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो हाइड्रोपोनिक्स जो है आपका बिना मिट्टी के खेती करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, बिना मिट्टी के खेती करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग है ये आपका, ये विटामिन डी की कमी से होता है, ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग। शरीर की सबसे छोटी अस्थि जो है ये आपकी कौन सी है? स्टेपीज है। और ये कहाँ पाई जाती है? ये आपके कान में पाई जाती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्त्रावित होता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन जो है ये आपकी एड्रिनल ग्रंथि से स्त्रावित होता है और इसे जो है एड्रिनल हार्मोन कहा जाता है। इसे लड़ोड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। और ये आपके इमरजेंसी के समय रिलीज होता है जिससे आपके जीवन की रक्षा हो सके, तो इसीलिए इसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस कवर करेंगे। होप कि इस वीडियो से एटलीस्ट आपके 2 क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। 2 नंबर पक्के हैं इस वीडियो से। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।